नमस्कार मित्रों, आपके लिए आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी है और यह एक आशिक की कहानी है जिसे सुनने के बाद से आपके भी दिल में दर्द का एक सैलाब भर आएगा। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू कर लेते हैं। एक गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा रहते थे। वे किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देखते ही जान जाते थे। वे जान जाते थे कि कल के डेट में इसके साथ क्या होने वाला है या इसने क्या किया है। इस तरह से उनकी इस बात की चर्चा चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। एक दिन की बात है, जब वह अपने नित्य के पूजा पाठ से उठकर अपनी कुटिया से बाहर निकलने ही वाले थे, तब तक उनके पास एक गरीब लड़का लड़खड़ाते हुए पहुंचा और उनसे कहने लगा कि बाबा कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा इस सोच में पड़ गए कि हम तो खुद बेचुक हैं, हम खुद लोगों से मांग कर खाते हैं। यह मेरे दरवाजे पर आया है तो भला मैं इसको खाली हाथ कैसे जाने दूंगा। इसलिए वो घर के अंदर गए और अंदर से वह उसके खाने पीने की वस्तुएं लेकर आए। वह लड़का 3-4 दिनों से इतना ज़्यादा भूखा प्यासा था कि वह जल्दी जल्दी वह खाने की वस्तुएं खाने लगा। लेकिन इतने में बाबा की दिव्य दृष्टि उसके भविष्य पर पड़ी और बाबा ने देखा, अरे ये तो लड़का कल ही मरने वाला है। भला ऐसे व्यक्ति की अंतिम इच्छा जानना तो मेरा परम कर्तव्य बनता है। इसलिए जब वह खा पी कर बैठ गया और बाबा को लाख लाख आशीर्वाद देने लगा, तब बाबा ने पूछा, अच्छा बच्चा, अब बताओ तुम्हें और कुछ खाना है? बोला नहीं। तब बाबा ने कहा, तुम ये बताओ, तुम्हारी कोई और भी इच्छा हो जो तुम पूरा करना चाहते हो? वह लड़का कहने लगा कि बाबा आपने तो मेरी पेट भर दी, यदि आप मेरी इच्छा जानना चाहें तो मुझे गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहुत दिनों से मैंने यह खाया नहीं है। यदि आप मेरे लिए गाजर का हलवा ला देंगे तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा। इस तरह से बाबा अंदर गए और उसके लिए गाजर का हलवा लेकर आए। वह लड़का गाजर के हलवे को एक पॉलिथीन में बांधकर अपने पास रख लिया और अब निकलने ही वाला था कि बाबा के मन में फिर सवाल आया कि इसकी और कोई इच्छा तो नहीं बची है। जान लें, नहीं तो कल सूरज निकलने से पहले इसकी मौत हो जाएगी और यह बेचारा इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इसलिए बाबा ने एक बार फिर से पूछा, अच्छा बेटा, तुम ये बताओ, तुम्हारी और कोई इच्छा ऐसी हो जो अधूरी रह गई हो, जो आज तक पूरी नहीं हुई? यदि तुम बताओगे तो मैं तुम्हारी वो भी इच्छा पूरी कर दूंगा। वह लड़का सोच में पड़ गया, भला बाबा हम पे इतने ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहे हैं? उस बाबा को उस गांव चार के सब लोग जानते थे और वो इस बात से बिल्कुल ही सहमत थे कि बाबा जो कहते हैं वह पूरा कर देते हैं। इसलिए उस लड़का ने फिर से कहा, बाबा मेरी अंतिम इच्छा तो है, लेकिन शायद आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा, बेटा तुम एक बार कह के तो देखो, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इस तरह से उस लड़के ने कहा कि देखिए, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहीं मुझे एक लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है और मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ जीना मरना चाहता हूँ। लेकिन उसके घर वाले लोग तैयार नहीं हो रहे हैं और चूँकि मैं कुछ करता नहीं हूँ इसलिए वो लोग मुझसे शादी नहीं करेंगे। यदि आप मेरी शादी करा दें तब मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी और मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी लूँगा। बाबा ने कहा, बस इतनी सी छोटी सी बात, मैं इसे ज़रूर पूरा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह उस लड़की को ले लिए बाबा और उसके साथ उस लड़की के घर की तरफ निकल गए। जब वह उसके घर गए तो उसके पिताजी बाबा को देखते ही भागे भागे दरवाजे से बाहर आए और उस बाबा के पैरों पर गिर के कहने लगे कि बाबा, भला कोई बात होती तो मुझे बुला लिए होती, आप इतना कष्ट क्यों सहे? बाबा कहने लगे, नहीं भाई, मैंने कोई कष्ट नहीं सहा, मैं तो तुम्हारे ही दरवाजे की तरफ आ रहा था। वह व्यक्ति पूछने लगा, क्यों बाबा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? वह कहने लगे, अरे बालक, कैसी बातें करते हो, भला तुमसे भूल कैसे हो जाएगी? लेकिन आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आया हूँ। लड़की के पिता कहने लगे, भला मुझसे आप क्या मांगना चाहते हैं, आप बोलिए। तब बाबा ने उत्तर दिया, देखिए, यह जो लड़का दिख रहा है, आप इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। यह लड़का बहुत ही योग्य है। लड़की के पिता
बाबा की बातें नहीं काट सकते थे और लड़का देखने लिखने में भी तो अच्छा लग रहा था। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ जरूर कर दूंगा। इस तरह से बाबा ने उन दोनों लड़कों और लड़कियों की शादी करा दी और बाबा अपने आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। उस लड़के को उसने आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम में जाकर अपने एक शिष्य से बोले कि देखो, यह जो पति पत्नी है, यह दोनों अभी अपने घर की तरफ जाएंगे, लेकिन तुम उधर चुपके से उनके पीछे चले जाना और छुपकर ये देखना, क्योंकि इस व्यक्ति की मृत्यु जो है, लड़की की मृत्यु आज रात में हो जाएगी और कल की सुबह यह नहीं देख पाएगा। इसलिए जैसे ही इसकी मृत्यु हो, इसके घर से रोने गाने की आवाज़ आए, तुम मुझे जरूर खबर कर देना। बाबा का शिष्य बोला, ठीक है महाराज, मैं ऐसा कर ही करूँगा। और ऐसा कहकर बाबा अपने आश्रम में चले गए और बाबा का शिष्य उस पति पत्नी के पीछे लग गया और चुपके से जाकर उनके घर के पीछे छिप गया। अब रात्रिकाल का समय बीतता जा रहा था। एक पहर बीता, दो पहर बीता। ये दोनों पति पत्नी हंसी मजाक करते रहते, एक दूसरे के बारे में जानते रहते। धीरे धीरे ऐसे करके रात्रि का पूरा पहर बीत गया, लेकिन वह शिष्य को कभी रोने गाने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि बाबा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। और इस बार कुछ ही समय बचे थे कि सूर्योदय हो जाता, सवेरा हो जाता। बाबा के अनुसार वह सवेरा नहीं देख सकता था। धीरे धीरे समय बीता और सवेरा भी हो गया। काफी सूरज निकल आया, तब वह शिष्य चुपचाप आश्रम की तरफ लौट गया और जाकर बाबा से सारी कहानी बता दी। बाबा, व्यक्ति को तो कुछ नहीं हुआ, मैं रात भर जाग कर देखता रहा कि कब उसके घर से रोने गाने की आवाज़ आती है, लेकिन सूर्य निकलने के काफ़ी देर बाद भी दोनों आपस में हंसते खेलते बातें करते रहे। बड़ा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई थी। इसलिए बाबा ने उस लड़के को अपने पास बुलाए और उसका हाथ देखने लगे। फिर उन्हें पता चला कि आखिर इस लड़के की मृत्यु रात्रिकाल के समय कैसे नहीं हुई, क्योंकि उस लड़के ने अपना मनपसंद चीज़ जो मांगा था, गाजर का हलवा, वह हलवा लेके अपने घर तो गया था, लेकिन जैसे ही घर पर पहुंचा था तब तक किसी गरीब के आने की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। और वह उस गरीब से पूछा तो वह कहने लगा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला है, कृपया करके आप मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे देते। तो उस समय वह लड़के ने उस गाजर के हलवे को पूरा का पूरा हलवा उस गरीब व्यक्ति को दे दिया था। इसे खाकर उस व्यक्ति ने इस लड़के को बहुत सारा आशीर्वाद दिया था और कहा था कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए और आप हमेशा खुश रहें। उस लड़के के इस छोटे से काम ने उसकी आई हुई मौत को टाल दी और वह दोनों लड़के लड़की, पति पत्नी, एक साथ हंसते खेलते अपनी जिंदगी काटने लगे और बाबा भी खुशी खुशी अपने आश्रम की तरफ लौट गए। मित्रों, कहा जाता है, यदि आप अपने हिस्से का खाना या रुपए पैसे किसी गरीब को देते हैं जिससे कि उसकी ज़िंदगी बच जाए, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। और आपको जो पुण्य मिलता है कि आप कल्पना भी नहीं किए रहते हैं। इसलिए कभी भी कोई गरीब आए, कोई बेसहारा हो, तो उसका सहारा बनिए, उसे सहयोग करिए कि वो भी अपनी ज़िंदगी सही से जी सके। और जो लोग ऐसा करते हैं उनका सहयोग खुद भगवान करते हैं और भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा इन्हीं लोगों पर बनी रहती है। तो मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्र यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।